हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। कल जूनियर सुपर टेट हुआ है और ये एक बहुत चर्चा की परीक्षा थी। बहुत समय से इस पे चर्चा हो रही थी। डिले हो गई, काफ़ी बार डिले हुई है ये। और इस सब में भी एक रणनीति दिखाई दे रही है। वहीं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा आस लगाई जा रही है कि क्या प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो इस पे ही बात करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, आपको पूरी जेन्युइन जो है बात मिलेगी। सबसे पहली बात, जूनियर सुपर टेट अक्टूबर में क्यों हुआ? जूनियर सुपर टेट सितंबर में बहुत ज़्यादा अगस्त में ही हो जाना चाहिए था, बट सितंबर तक में तो हो ही जाना चाहिए था। अक्टूबर में जूनियर सुपर टेट क्यों खींचा गया है? क्योंकि डिले करना था। ये अक्टूबर में इन्होंने डिले किया है और उसके बाद यूपी टेट इन्होंने फिर उसके बाद नवंबर में किया है। एक और बात ये थी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ तो ये है, इन्होंने जान के इतना लेट किया है। यूपी टेट और सुपर टेट यानी कि जूनियर सुपर टेट पहले जल्दी हो सकता था, कम से कम 1 से 2 महीने पहले तो हो ही सकता था, ताकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को अपना पूरा आराम से समय मिल सके। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें दिखती हैं कि या तो इन्होंने ये इसलिए किया है कि बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे भर्ती आए, या फिर ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकालना नहीं चाहते, यूपी टेट करा के ही मात्र घोषणा करके, और या हो सकता है घोषणा भी ना करके ये इस परीक्षा को ना कराएं। दूसरी चीज़ ये दिखती है कि ये हो सकता है इलेक्शन की वजह से उसी टाइम पे परीक्षा कराना चाहते हो। एक और बात ये है कि जो और परीक्षा हो रही हैं, देखिए सब पूरी जेन्युइन बात कोई ये तो नहीं बता सकता कि होगी ही या नहीं होगी। तो वो है कि एक अनुमानित एक संभावना जो है उस पे हम बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि और जो परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे 1 लाख की योगी जी ने स्वयं कहा था कि 1 लाख परीक्षा भर्ती होगी, उसमें कभी भी ये नहीं बताया गया है कि कौन सी भर्ती होगी। शिक्षक भर्ती का नाम नहीं लिया गया है। टीजीटी पीजीटी हो चुका है, जूनियर सुपर टेट हो चुका है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने नहीं बोला। अभी जो बैठक हुई थी उसमें भी शिक्षा भर्ती पे कोई बात नहीं हुई। अक्टूबर की स्टार्टिंग में और सितंबर में प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, इसके बहुत सारे जो है संभावनाएं बन रही थी। न्यूज़पेपर भी बोल रहा था और आयोग से भी खबरें आ रही थी, पर अब इस पे सब चुप हैं। फिर भी जो अनुभवी लोग हैं और जो थोड़े पीएनपी से या फिर जो पॉलिटिक्स में हैं, मतलब कि शिक्षक नेता जो हैं, शिक्षा नेता जो बने हुए हैं उसके लिए वो लोग कह रहे हैं कि भर्ती आएंगी। और इसमें कितनी सच्चाई है ये इस बात से पता चलता है कि पहले यूपी टेट दिसंबर में हो रहा था, इन्होंने उसे नवंबर में करवाया। फिर भी आयोग ने उसे बिल्कुल एंड में 28 नवंबर को परीक्षा है। तो आप देखिए, जब 69,000 भर्ती आई थी, अगर आप लोगों ने दी हो वो भर्ती, तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं भी दी हैं तो भी 69,000 भर्ती जब आई थी, जब यूपी टेट का रिजल्ट आया था उसके 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ गया। फॉर्म भरने चालू हो गए थे, 1 हफ्ते के बाद नोटिफिकेशन आ गया था और 1 महीने के अंदर फॉर्म भरे जा चुके थे। 1 से 1.5 महीने का मात्र समय मिला था सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के बाद। तो अगर ये वैसे ही एकदम जल्दी जल्दी करेंगे तो हो सकता है कि सुपर टेट आ जाए, परंतु सब यही कहेंगे कि हो सकता है, आएगा ही। ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा। जल्दबाजी तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सर पे आ चुका है समय। 1 महीना बचा है आपके पास। नवंबर में परीक्षा है, अक्टूबर ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। तो अब इसमें यूपी टेट का लेकिन परीक्षा के बाद भी जो 1 महीना है, इसमें अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो दिख जाएगा। दूसरी ओर जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने स्वयं कहा था कि आप अगर इस प्रकार से हम पे दबाव डालेंगे और ये सोचेंगे कि हम इसलिए भर्ती ले आएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये बात अवश्य है कि मना नहीं करी गई है। जब भी उनसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में पूछा गया है, वो एक ही बात कहते हैं, शिक्षक छात्र रेशियो इसके बेसिस पे आएगा। उसके बाद हमने वो रिपोर्ट भी देख ली केंद्र की, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूपी में जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि ये कहा जा रहा है कि इतने जो है वो 1.5 लाख हम शिक्षकों की भर्ती कर चुके हैं। तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। अगर आप पॉजिटिव चीज़ देखना चाहें तो ये है कि यूपी टेट पहले रखवाया गया। दूसरी चीज़ ये है कि मना नहीं करी गई है। तीसरी बात ये है कि जो कमेटी है वो नियुक्त हुई है कि आप हमें ब्यौरा दीजिए। अब उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हो रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है। नेगेटिव चीज इसमें ये भी आ रही है कि कोई भी नेता बोल नहीं रहा है। अगर इनको भर्ती निकालनी होती तो ये बहुत समय पहले से इसका आश्वासन देना चालू कर देते, कम से कम थोड़ा आइडिया सा देना तो चालू कर ही देते। जैसे 69,000 में इन्होंने जब 68,500 आई थी तभी से ही बोलना चालू कर दिया था कि शिक्षक भर्ती, अभी तो और शिक्षक भर्ती होंगी, अभी तो और शिक्षक भर्ती होंगी। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। एक और बात यह है कि जहाँ तक पदों की बात है तो सरकार ने स्वयं कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि 51,000 पद इनके अभी खाली हैं। ऊपर से 69,000 में पूरे पद नहीं भरे गए हैं, 68,500 में भी पद खाली रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि पद तो खाली हैं। अब पूरी पूरी सारी बात, सारी मंशा जो है वो सरकार के ऊपर है। आपने पीईटी की परीक्षा दी हो या फिर देखी तो होगी ही, कितना जल्दी काम हुआ है। तो ये वाली बात कि परीक्षा नहीं करवा पाएंगे, अगर इन्हें करवानी होगी परीक्षा तो ये करवा लेंगे, 100% करवा लेंगे। भले ही नियुक्ति ना दें, पर अगर इन्हें परीक्षा करवानी होगी तो ये करवा लेंगे, क्योंकि हम और भर्तियों में देख चुके हैं कितनी जल्दी जल्दी काम होता है। सबसे ज़्यादा जो जल्दी काम हुआ है वो पीईटी में हुआ है, पीईटी से ज़्यादा जल्दी किसी में नहीं हुआ है। 69,000 में भी प्रक्रिया जल्दी हुई थी, पर पीईटी से ज़्यादा नहीं हुई थी। और अब उनकी वैकेंसियाँ भी निकलनी चालू हो गई हैं। तो वो जो वैकेंसियाँ हैं वो ज़्यादा, वो दिखती भी हैं। 20,000, 10,000, 15,000 वैकेंसियाँ अलग अलग होकर आती हैं। यहाँ पर कितनी आएंगी, देखिए, आपने अगर देखा हो तो पहले जो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें 90,000 तक की भर्ती मांगी जा रही थी। तो अब धीरे धीरे लोग 70 पे आ गए, 70 से अपने आप 55 पे आ गए। तो उस सरकार के पास भी अब वो जितनी भी निकाल देगी सब चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ ठीक है भाई जितनी भी निकाल दो, बस तुम निकाल दो। यही स्थिति अब रह गई है। प्रदेश में इस समय बहुत बेरोजगार है जो बीटीसी, बीएड, टेट क्वालिफाइड है, और वो इस एक परीक्षा के लिए आस लगाए बैठा है, जो कि दिखता है यूपी टेट से। रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं यूपी टेट में, जबकि इस बार ये सोचा जा रहा था कि वैलिडिटी बढ़ा देने के कारण अब की यूपी टेट में इतने फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो यूपी टेट में रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिससे दिख रहा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती की कितनी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि सरकार निकाल दे। अब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स हम देख चुके हैं, आएगी या नहीं आएगी ये तो कोई नहीं बता सकता, परंतु हाँ परसेंटेज पे हम देख सकते हैं। तो जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं उस हिसाब से 40% है कि भर्ती आएगी। भर्ती आने के चांसेस 40% हैं, क्योंकि सरकार की ओर से इस ओर इशारा नहीं किया जा रहा है। वो भर्ती के लिए तो कहते हैं, परंतु शिक्षक भर्ती का कोई नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो 40% है कि आएगी, बाकी का बच्चा 60% ये है कि ये टेट के फॉर्म, टेट का एग्ज़ाम करवाने के बाद थोड़ा थोड़ा लटकाते रहें, उसके बाद आचार संहिता आ जाएगी तो फिर उसके बाद नहीं आएगी भर्ती। एक और बात ये भी है 60% ना आने के चांसेस के, क्योंकि आचार संहिता बहुत जल्द लग जाएगी और उसके बाद कोई भी नई घोषणा नहीं हो सकती। तो यूपी टेट के परीक्षा तक 28 नवंबर तक अगर इन्होंने विज्ञप्ति नहीं निकाली, अगर इन्होंने घोषणा नहीं करी, तो फिर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो वही बस दिसंबर तक का समय है, आपको सब कुछ दिख जाएगा। यूपी टेट की परीक्षा होने से कुछ समय पहले या कुछ समय बाद तक आपको पूरी पूरी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी ये है कि आप यूपी टेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि सुपर टेट में भी यूपी टेट का ही आता है। आपके पास एक परीक्षा तो है, आप इसका फॉर्म भर दें और उसी हिसाब से तैयारी करते रहें। सी टेट और यूपी टेट आप दोनों ही फॉर्म भरें, क्योंकि सी टेट के बाद केवीएस की वैकेंसी की संभावनाएं बन रही हैं। जो केवीएस का नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में भी मैं स्पष्टीकरण अवश्य दूंगी कि कब आएंगी या नहीं आएंगी।
और सेंट्रल की कौन सी वैकेंसियां आ सकती हैं, क्योंकि सिर्फ मात्र स्टेट पे मत बैठिए। अभी इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होने के बाद नई सरकार बनेगी या यही बनेगी, वो जो भी कुछ होगा उसमें कम से कम आप ये मान लीजिए 2 से 2.5 साल तक कुछ नहीं आने वाला है, बिल्कुल सूखा पड़ा रहेगा। सरकार आएगी, संभलेगी, उसके बाद घोषणा होंगी 2-2.5 साल में। पिछली बार भी आप देख लीजिए, आते ही सरकार ने 68,500 नहीं निकाल दी थी। और हाँ, एक चीज मैं अवश्य कहूंगी कि भले ही हम अभी भी मांग तो कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बोला था, इन्होंने जैसी बातें करी थी उस हिसाब से हम मांग कर रहे हैं। हम गालियां भी दे रहे हैं, क्योंकि हाँ, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। पर इस सब में एक चीज है, जो सरकार से विद्यार्थी इस समय नाराज तो हैं, पर एक सत्य है जो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, वो ये है कि सबसे ज्यादा भर्तियां, आप स्वीकार करें या ना करें, योगी सरकार ने ही निकाली हैं। क्योंकि मैंने स्वयं ये बात रियलाइज करी कि आप किसी और सरकार में देख लें, इतनी भर्तियां नहीं निकली हैं। जूनियर सुपर टेट की परीक्षा 35 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जूनियर के लिए परीक्षा हुई। और ये जो पीईटी का पीईटी हो रहा है, जो अब जो किलर की जो ग्रेड डी की जो वैकेंसियां निकल रही हैं, ये भी 40 साल बाद आई हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी हैं। टीजीटी पीजीटी की भी इतनी वैकेंसियां पहले नहीं आई हैं। 2 वैकेंसियां, 2 बड़ी वैकेंसियां वो निकाल चुके हैं। इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया है। दूसरी चीज ये कि चीटिंग का, नकल, आप आज की डेट में देख लीजिए कि हर एक हफ्ते में, हर 10-15 दिन में पुराने फर्जी टीचर निकलते हैं। उनके सर्टिफिकेट तक पुराने और गलत लगे हुए हैं। तो नाइंसाफी तो उस समय भी हो रही थी। अगर आपको लगता है कि इस सरकार में चीटिंग बहुत हो रही है, नकल बहुत हो रही है, तो ऐसा नहीं है। इस सरकार में एक चीज है कि नकल स्पष्ट हो जा रही है, क्योंकि अब मीडिया स्ट्रांग हो चुका है, जियो आ चुका है, सबको फ्री का नेट मिल रहा है, इसलिए हमें चीजें पता चल जाती हैं। चीटिंग पहले भी होती थी, नकल पहले भी होती थी, इससे ज्यादा होती थी, क्योंकि पहले इतना स्पष्ट रूप से सबको पता नहीं चल पाती थी, बल्कि अब सख्ती ज्यादा है। तो ये जो नकल है ना, ये तो एक स्वाभाविक चीज बन चुका है। और हर सरकार में ये रहता है, हर हर सरकार में, कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती है किसी भी सरकार में कि ये भर्तियों में हमारी बिल्कुल एकदम ईमानदारी से हुई है। हर सरकार का ऊपर काला दाग लगा हुआ है। हर सरकार की हर वैकेंसी में जो है वो धांधलेबाजी होती है, नकल होती है। मंत्रियों के अपने जो पैसे दिए हुए होते हैं या जो भी कुछ है, उनके आसपास के लोग होते हैं, वो लगाए जाते हैं। और ये एक सत्य है, अब ये स्वाभाविक बन चुका है। तो हमें इसीलिए हमारी मेरिट इतनी हाई चली जाती है कि जो सीटें हैं वो खाली छूट जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा रही हैं। हमें किसी सरकार से, किसी पार्टी का को से कोई मतलब नहीं है, ना किसी सरकार को किसी विद्यार्थियों से कोई मतलब होता है। किसी भी सरकार ने विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं किया है। ये जो सरकार है ये तो अभी आई है, 5 साल इसके अब पूरे होंगे। उससे पहले तो और सरकार थी, तो क्या तब विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे? आपके आसपास के जो लोग होंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे, उनसे पूछिएगा कि क्या उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी? तो स्थिति हमेशा स्टूडेंट की बेकार ही रहती है। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें मात्र अपनी भर्ती से मतलब होना चाहिए। बस इस बार हमें भर्ती निकलवानी है, सरकार पे दबाव बनाना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ये जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसमें मत पड़िए। अपना काम पे ध्यान दीजिए और जो है अपनी तैयारी करते रहिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करना है, जूनियर सुपर टेट से आपको क्या सीख मिली, उस सब के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अवश्य लेकर आऊँगी। छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि आगे का क्या करना है।